चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड शुरू हो गया है और पिछले करीब 5 सालों से दोनों ही देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे एक व्यापारिक समझौते की कोशिशें हो रही थी। इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हुई और इस साल मई में दोनों ही देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हो भी गया और ये आज से लागू भी हो गया है, जिसका फायदा दोनों ही देशों के व्यापारियों और आम लोगों को होगा, यानी कि आपको होगा। जब दो देशों के बीच में एफटीए जैसा कोई व्यापारिक समझौता होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उनके बीच में व्यापार को आसान बनाया जाएगा और इसके तहत कई सामानों पर लगने वाला टैरिफ कम किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ऐसा होने पर दोनों ही देशों के लोगों को एक दूसरे का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है और व्यापारियों को एक नया बाजार भी मिल जाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सीईटीए हुआ है, उसके मुताबिक भारत से निर्यात होने वाले 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन टैरिफ नहीं लगाएगा और ठीक उसी तरह से भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% वस्तुओं पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। मतलब यह है कि दोनों ही देशों के व्यापारियों और किसानों को एक नया बाजार मिलेगा जहां पर वो कम कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे और आम लोगों तक ज्यादा विकल्प कम कीमत पर मिल जाएंगे। यह समझौता भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बूस्टर माना जा रहा है। साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $3.96 ट्रिलियन, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था $3.87 ट्रिलियन की थी। दोनों ही देश व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाकर अपनी असली अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देना चाहते हैं। अभी तक भारत और ब्रिटेन के बीच में करीब 2,23,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जिसमें भारत का ब्रिटेन को कुल निर्यात 1,19,000 करोड़ रुपए का है और ब्रिटेन का भारत को कुल निर्यात 1,04,000 करोड़ का है। यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस पर है और उसका व्यापार लाभ सीधा सा है 15,000 करोड़ का। अभी ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3% है और भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन की हिस्सेदारी लगभग 2% है। सीईटीए होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ब्रिटेन के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी और कीमतों के मामले में ब्रिटेन में भारतीय कंपनियां अन्य देशों की कंपनियों को टक्कर दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि इसका फायदा किस तरह से मिलेगा। जो आपके मन में भी यह सवाल कौन रहा होगा? लैंड रोवर, जैगुआर, रोल्स रॉयल, एस्टन मार्टिन, बेंटले, मिनी और मैक्लेरन जैसी ब्रिटिश कार कंपनियां भारत में पहले से कम कीमत पर अपनी गाड़ियां बेच पाएंगी। सीईटीए के तहत इन हाई एंड गाड़ियों पर यह टैरिफ को अगले 5 सालों में 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इसके अलावा दी बॉडी शॉप, मॉल्टन ब्राउन, एलिमस और शार्लेट टिलबरी जैसे जो बड़े बड़े ब्रिटिश कंपनियों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, भारतीय बाजारों में कम कीमत पर पहुंच भी जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, ब्रिटेन के सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, परफ्यूम्स, शेविंग क्रीम बनाने वाली कंपनियां भी भारतीय बाजारों में सस्ती कीमत पर अपना सामान बेच सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह से भारत का टेक्सटाइल, लेदर, जेमस्टोन, ज्वेलरी, पेपर, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, खनिज, खेलकूद की चीजें और केमिकल पर ब्रिटेन में टैरिफ कम या फिर शून्य कर दिया गया है। यानी कि इससे जुड़े हुए व्यापारियों को, किसानों को सीधा फायदा होगा। जैसे ब्रिटेन में अभी तक भारतीय प्रोसेस्ड फूड पर 70% तक टैरिफ लगता था, सी फूड पर करीब 21%, इंजीनियरिंग से जुड़े सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, लेदर और फुटवेयर पर 16%, कपड़े पर 12%, केमिकल और फार्मा प्रोडक्ट्स पर 8% तक टैरिफ लगाया जाता था, लेकिन अब इन पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 0 कर दिया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को एक बड़ा फायदा होगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में काम करने वाले भारतीयों के सैलरी का जो 25% पैसा ब्रिटेन सरकार के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जाता था, वो पैसा अब सीधे भारत में उनके पीएफ अकाउंट में ब्याज के साथ जमा होगा। इससे ब्रिटेन में काम करने वाले 75,000 भारतीयों को फायदा होगा। दोनों ही देशों की कंपनियां एक दूसरे के यहां पर काफी पहले से काम कर रहे हैं और यहां के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की कंपनीज पिछले कई वर्षों से एक दूसरे के देशों में
काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। यूके में 971 भारतीय कंपनियां ऑपरेट करती हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी तरह भारत में 667 ब्रिटिश कंपनियां इस समय काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें 5 लाख लोग काम करते हैं और माना जा रहा है कि सीईटीए के बाद इन कंपनियों को अपना काम और ज्यादा फैलाने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों ही देशों के लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। यह सोचने वाली बात है कि ब्रिटेन ने अमेरिका से भी बिल्कुल इसी तरह का कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि ब्रिटेन के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 17% है। ब्रिटेन ने चीन के साथ भी कोई व्यापारिक समझौता नहीं किया है, जबकि चीन की हिस्सेदारी लगभग 5.5% है। कुल मिलाकर सीईटीए जैसा व्यापारिक समझौता होने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से कहीं ज्यादा और मजबूत होंगे।